चलिए आज शुरू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर 4.3 का। ठीक है, इससे पहले 4.2 पूरा क्लियर है, 4.1 भी क्लियर है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.3 को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो बताया जाता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का क्या हो, अस्तित्व हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात करें। पहले क्या निकालेंगे? मूलों का अस्तित्व निकालेंगे। ठीक है, मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए जानते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है? 2x² माइनस, यही है ना, माइनस 7x प्लस 3। सबसे पहले हमको क्या करना, पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मूलों का अस्तित्व तभी होता है, मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब d बराबर 0 या d से बड़ा कौन हो? 0। सॉरी, 0 का मान किससे बड़ा हो? d से बड़ा हो, तब जाकर क्या होता है? मूलों का अस्तित्व होता है। अगर d 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो फिर क्या होगा? मान मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। याद रखिएगा इस सब चीज को। ठीक है, डी से मूल जो 0 है, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी मूल का क्या होगा? अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें हम लोग निकालते हैं। a बराबर क्या होगा? 2, b बराबर क्या होगा? -7, c बराबर, ठीक। अब लिखेंगे किसके लिए? मूलों के अस्तित्व के लिए। तो उससे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी बराबर सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। इसको पढ़े कभी? क्या याद आ रहा है? नीचे क्लास में हम सब आए हुए हैं, शायद हमको जैसा याद आ रहा है। डी बराबर b² माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना है? -7। -7 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 है, और c का वैल्यू कितना? 3। तो -7 का स्क्वायर, दैट मीन्स -7 इंटू -7, माइनस माइनस 7 7 यानी 49 डायरेक्ट। -4 दूनी 8 दिए, माइनस करेंगे तो 25 आएगा। देखिए d बराबर 25, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? बड़ा है ना। मूल का अस्तित्व हुआ या नहीं हुआ ना? लिखेंगे d इज ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे ही होता है ना। हाँ, d इज ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है, तब हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात करें। कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात करें, और कुछ कहा जा रहा है? नहीं, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को ज्ञात किया जाए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, और प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हमें x का क्या ज्ञात हो? वैल्यू ज्ञात हो। ठीक है, चलिए तो अब x बराबर से चल लेते हैं। सूत्र पता है ना, x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √100d बटा कितना? 2a होता है ना। तो -b यानी कि b के जगह पर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस इंटू -7 होगा, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना? 25 या 24? 25 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना? 2। ठीक, बराबर। देखिए माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस माइनस 25 किसका होता है? बटे 2 दूनी 4। अब देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार पहले प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 7 5 12 बटे 2, यानी 12 बटे 2। ये आ जाएगा 2 बटे 4। ये कटेगा कितना? 6। ये कटेगा कितना? 1 बटे। लिखेंगे इसीलिए x बराबर 6,1 बटे 2। ये नंबर कंप्लीट। चलिए नोट करिए। ठीक है, इसी प्रकार से 2 नंबर को भी बनाइए। आंसर को आप मिला सकते हैं। मिलाइए एक बार, देखिए आंसर क्या है। मिल गया? बिल्कुल मिलेगा। 2 नंबर फटाफट करिए।
चलिए गौर करिएगा, यहां पर क्या होना चाहिए था 4, कट करेंगे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। एक के बी की ओर चल रहे हैं। पहले क्या निकालेंगे, मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का ना, बी नंबर, 1 का बी, सॉरी। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर क्या है। चलिए पहले क्या निकालते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 1, c बराबर -4। क्या निकालेंगे, d निकालेंगे ना पहले। d बराबर सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना 2 और c का मान कितना -4। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, 4 दूनी 8 चौके 32, 1 33, 33 है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 1 33, माइनस माइनस प्लस, राइट। तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया ना, 0 से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मूलों का अस्तित्व है। इसीलिए x बराबर -b प्लस माइनस √100d बटे 2a। माइनस बी किधर है, यानी -1 प्लस माइनस √100d के जगह पर कितना बटे 2 इंटू ए के जगह पर कितना, यानी हो गया -1 प्लस माइनस √133 बटे 2 दूनी 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी लिखेंगे इसीलिए x बराबर -1 माइनस √133 बटे 4 कोमा -1 प्लस √133 बटे 4, कंप्लीट। चलिए सी नंबर की ओर। सी नंबर में हो गया क्या, सी नंबर का क्वेश्चन दिखाइए तो, गायब हो चुका है मेरे पास से। 4x स्क्वायर, ओके, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, बराबर 0। चलिए इसमें से पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बराबर 4, बी बराबर 4√3 और सी बराबर 3। तो क्या निकालेंगे, डी। डी बराबर क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 और सी का मान, इसका स्क्वायर क्या होगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसे देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16 और √3 गुना √3 कितना निकलेगा 3 निकलेगा, 16 तिया हो गया 48, 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तिया कितना हो गया, डी बराबर 0। हम बोले थे या तो बराबर 0 होना चाहिए या डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मूलों का अस्तित्व होगा, लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या निकालेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √100d बटे 2a। -b यानी कि
माइनस इंटू 4√3 प्लस माइनस डी का वैल्यू 0 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू 4 बराबर -4√3 प्लस माइनस 0 बटे 4 दूनी 8। तो -4√3 बटे 8 -4√3 बटे 8 काटेंगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8, इसीलिए x बराबर -3 बटे 2 कोमा -3 बटे आंसर। ये हो गया आपका सी नंबर। आप देखते हैं डी नंबर। चलिए डी नंबर की ओर। 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ए बराबर कितना, बी बराबर और सी बराबर 4, राइट। निकालते हैं डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। बी का मान यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 में से 1 गया। देखिए डी का मान 0 से छोटा है या बड़ा है, 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व तो होगा, लिखेंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, इस सवाल को यहीं पर रख देंगे, हो गया। चूंकि d इज लेस देन 0 इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। यानी ये सवाल यहीं पर फिनिश, यानी एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अभी हमने ए से लेकर के डी तक बताया, जिस प्रक्रिया से बताया पहले क्या निकाले, डी निकाले, यानी b² माइनस 4ac। उसके बाद क्या निकाले, x निकाले, x का मान होता है प्लस माइनस b√100d बटे 2a। यही दोनों चीज यानी सेम आंसर, सेम प्रक्रिया, 1 नंबर 2 नंबर होगा। कोई दिक्कत बनेगा ना, बनेगा नहीं, जस्ट बताए हैं एकदम हूबहू बनेगा। जैसे इसमें देखिए पहले डी निकाले, मूलों का अस्तित्व नहीं था, तो 2 नंबर का भी डी नंबर में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जैसे यहां पर सी नंबर है, सी नंबर में पहले डी निकाले, डी का मान 0 आया, 2 का सी में भी डी का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर क्या निकालेंगे, एक्स, उसमें भी आंसर क्या होगा, इतना ही आएगा, -√3 बटे 2, -√3 बटे 2। आंसर में भी लिखा गया है कि जैसा कि प्रश्न 1 का उत्तर है उसी प्रकार का प्रश्न 2 का भी उत्तर होगा। समझ गए? हाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अब 3 नंबर में चलते हैं। ज्ञात क्या करना है, मूल, मूल ही ज्ञात करना है ना। चलिए बड़ी बढ़िया। देखो किधर है, क्वेश्चन नंबर कितना पर, 3। 3 में कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 है,
3 में पहला दिया गया है, देखिए समझिएगा, बहुत आसान है। x माइनस 1/x बराबर 3, यही है। चलिए इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का घटाव करते हैं। बात समझ में आ रहा है? नीचे नहीं कुछ तो एलसीएम कितना आएगा, और x को x से गुना करेंगे, -1 बराबर 3। 3 को x से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -1 इधर बचेगा, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर -1 -3x बराबर, सीधा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -3x-1 बराबर हो गया 0। अब क्या ज्ञात करना है, अब मूल ज्ञात करना है। यहां से डी निकलेगा, अब डी निकालते थे, यानी a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर माइनस, निकालेंगे क्या, चलिए निकालते हैं, यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी का मान -1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 एकम 4, 9 4, डी का मान आ गया 13। अब क्या निकालेंगे, एक्स निकाल लिखेंगे, चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से डी क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसीलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व। जब मूलों का अस्तित्व होता है तो क्या निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। चलिए b का मान माइनस किधर है, b का मान पहले से -3 है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस डी का मान कितना आया है 13 बटे 2 इंटू ए का मान कितना 1, यानी हो गया माइनस माइनस प्लस बटे 13, यहां 2 गुना 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हो गया 3 का 1 नंबर कंप्लीट। चलिए 3 का 2 नंबर में देखते हैं, नोट करिए। चलिए चलते हैं अब इसका 2 नंबर पर, 3 नंबर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तीन का 2 नंबर 1 बटे
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ध्यान देना है बात को। वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? योग का मतलब प्लस, जोड़। तो रहमान की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जानते हैं। किसके विषय में पढ़ रहे हैं? रहमान के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या वर्तमान आयु ही मानना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं और बनाते भी हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या? x वर्ष। रहमान की आयु मान ली x वर्ष। ठीक उसके 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हम बताए तो वो भी नीचे पे वाले क्लास में, पूर्व का मतलब प्लस या माइनस? माइनस होता है ना। तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु? रहमान की आयु बराबर, यानी x में कितना माइनस? 3 माइनस हो जाएगा, कोई तकलीफ? फिर जस्ट कहता है 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद। बाद में क्या होता है? प्लस। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर, यानी x प्लस 5 वर्ष। इतना तो हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए। इसमें क्या कह रहा है कि जब दोनों के उम्रों का व्युत्क्रम करते हैं तो 1/, कितना हो जाता है? 13 योग हो जाता है ना। 13 होता है कि 1/3 है? 1/3 है मेरे, वही तो थोड़ा सा। चलिए प्रश्न से व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर x प्लस 3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 3 होगा, सॉरी x माइनस 3। 1/, क्या हो जाएगा? x माइनस 3। दोनों का योग करने का रहा है। योग का मतलब प्लस, बीच में क्या होगा? इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, इसका हो जाएगा 1/x प्लस 5 बराबर। व्युत्क्रम जब करते हैं तो कितना आ जाता है? इसका एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा एलसीएम। ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? x प्लस 5, बीच में प्लस, x प्लस 5 कैंसिल, बचा क्या? x माइनस 3 बराबर 1/3। कोना कोनी गुना करिए, इसको सॉल्व करिए, अभी थोड़ा समय दे रहे हैं। चलिए देखिए इसके आगे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, नीचे कुछ 1 से गुना करने का मतलब वही रह जाएगा जो है वास्तविक, लेकिन ऊपर वाले में बदलाव होगा 3 से। एक काम करते हैं, पहले हम लोग अलग कर लेते हैं। ये 2x हो जाएगा, होगा क्या? 5 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2 को घटाएंगे, सॉरी गुना करेंगे किससे? 3 से, बराबर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस क्या होगा? 5। अब इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 6x प्लस, राइट। अब x गुना x क्या होगा? ठीक, और x को 5 से गुना करेंगे 5x, माइनस 3 गुना x, और माइनस 3 गुना करेंगे 5 से, कंप्लीट। ये सबको उठा के इधर ले आइए। x² प्लस 5x में से 3x जाएगा, कितना हो जाएगा? ये दोनों घटाइए, 2x नहीं होगा, माइनस 15। अब देखिए 6x प्लस में इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा, और इधर क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर 6x में 2x घटेगा, 4x माइनस में बचेगा, 15 में 6 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 21 ना हो जाएगा। यानी समीकरण हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस
21 बराबर 0। इसमें ए बी सी निकालिए और उसके बाद डी निकालिए। चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। एक्स स्क्वायर यानी कि इसमें से ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -4 और सी बराबर -21, यही ना। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4 AC। बी का मान मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान -21। 4 के स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 21 चौक कितना होता है 84, 16 हो जाएगा 100, सही है ना। लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए क्या है मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, इसीलिए x बराबर -b प्लस √100d बटे 2a माइनस बी, यानी b का मान कितना है ऑलरेडी माइनस में है, हो जाएगा -4 ब्रैकेट में फिर -4 प्लस √100 100 बटे 2 इंटू ए का मान 1 बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस -10। 100 किसका होता है 10 का रूट होता है ना, बटे 2, एक बार प्लस में एक बार 4 प्लस 10 बटे 2, 4 माइनस 10 बटे 2, ये हो जाएगा 14 बटे 2। 14 बटे 2 काटेंगे कितना बार में 7 बार में, और -6 बटे 2 काटेंगे -3 बार में। यहां लिखेंगे इसीलिए x बराबर 7 और -3। अब एक चीज गौर करिए, उम्र आज तक सुने हैं किसी का -3 में होता है नहीं। तो ये मान्य नहीं है, इसमें लिखेंगे क्या है अमान्य है या संभव नहीं है। x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो रहमान का उम्र कैसे ज्ञात करना था, 3 वर्ष पहले भी ज्ञात कर देते हैं, 5 वर्ष बाद भी। 3 वर्ष पहले ज्ञात करेंगे तो 7 में से 3 क्या हो जाएगा घट जाएगा ना। तो 3 वर्ष पूर्व में यानी x -3 उसको लिख दीजिएगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, यहाँ हो जाएगा 7 - 3 बराबर 4 आंसर। और 5 वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 5 यानी 7 + 5 बराबर 12 ईयर आंसर। ठीक है कंप्लीट। 4 नंबर आपका हो गया फिनिश। आगे की ओर